एक गरीब पेंटर को सड़क पर पड़ा ऐसा जादुई पेन मिल जाता है जिससे वो जो भी बनाता है वो असली बन जाता है। फिर क्या, भाई ने पहले पैसा बनाया, फिर महल बनाया, फिर गर्लफ्रेंड की आंखें तक बना डाली और उसके बाद जो बवाल हुआ ना, पूरी दुनिया हिल गई। तो कहानी की शुरुआत होती है जुआन से, जो एक गरीब और संघर्ष करने वाला लड़का है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वो अपने कमरे का किराया तक नहीं भर पाता। जुआन एक कलाकार है और अपनी पेंटिंग्स बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है। एक दिन वो सड़क किनारे बैठकर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बना रहा होता है। पेंटिंग पूरी होते ही लड़की उसकी कला देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन तभी वहां एक लग्जरी कार आकर रुकती है। कार में गांव का सबसे अमीर आदमी बैठा होता है और उसके साथ होती है जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड। वो अमीर आदमी जानबूझकर जुआन की बेइज्जती करता है। वो उसके ऊपर पैसे फेंकते हुए कहता है, ये लो, इससे तुम्हारी पूरे दिन की कमाई हो जाएगी। इतना कहकर वो हंसने लगता है। बेइज्जत हुआ जुआन अपना सामान उठाकर अपनी टूटी फूटी गाड़ी में बैठ जाता है। उसकी गाड़ी की हालत ऐसी होती है कि समझ नहीं आता वो गाड़ी चला रहा है या गाड़ी उसे घसीट रही है। जुआन अपने गांव लौटता है जो कलाकारों और पेंटर्स से भरा हुआ है। रास्ते में उसका मकान मालिक उसे रोक लेता है और बकाया किराया मांगने लगता है। परेशान होकर जुआन उसके मुंह पर पैसे फेंक देता है, लेकिन मकान मालिक कहता है कि ये तो पिछले महीने का किराया है, इस महीने का अभी बाकी है। जुआन जवाब देता है कि बाद में दे देगा। ये सुनकर मकान मालिक गुस्से में उस पर पानी की बोतल फेंक देता है, लेकिन जुआन पलटकर कुछ नहीं करता। वो बोतल उठाकर अपने बाकी प्लास्टिक के कबाड़ के साथ रख देता है, क्योंकि वो हर महीने इन्हें बेचकर थोड़ा पैसा कमाता है। मकान मालिक उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद जुआन उस आर्ट गैलरी में जाता है जहां वो हमेशा अपनी पेंटिंग्स लगाना चाहता था। वो गैलरी मालिक से अपनी पेंटिंग स्पॉन्सर करने की विनती करता है और कुछ पैसे भी देता है, लेकिन मालिक हंसते हुए कहता है कि इतने पैसों में तो दीवार का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। जुआन उसके पीछे पीछे ऊपर तक चला जाता है और अपनी पेंटिंग लगाने की भीख मांगता है। तब गैलरी मालिक उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि उसकी कला बेकार है। जुआन कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड टियन को उसकी पेंटिंग्स बहुत पसंद है, लेकिन असल में टियन अंधी होती है और कई साल पहले अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी होती है। ये सुनकर गैलरी मालिक उसका और मजाक उड़ाता है। वो दूसरी पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि इसे देखकर सच में भूख लगती है, क्योंकि ये बहुत असली लग रही है। ये सुनकर जुआन पूरी तरह टूट जाता है। टियन एक मसाज पार्लर में काम करती है, लेकिन उसकी अंधी होने की वजह से लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन जुआन कुछ लोगों को उसे परेशान करते देख लेता है और उन लोगों को सबक सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वो लोग मिलकर जुआन की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। बाद में टियन उसके घावों पर मरहम लगाती है, लेकिन जुआन झूठ बोलता है कि उसने उन सभी लोगों को बहुत मारा। टियन भी उसकी बात पर यकीन कर लेती है, क्योंकि उसने चीखने की आवाजें सुनी थी, जबकि असल में चीख जुआन ही रहा था। इसके बाद जुआन उसे एक नई जोड़ी जूते गिफ्ट करता है। टियन बहुत खुश हो जाती है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। तभी टियन को कमरे में किसी और की आहट सुनाई देती है। वो पूछती है कि वहां कौन है। जुआन जल्दी से कह देता है कि उसका एक दोस्त है जिसे घर से निकाल दिया गया है और वो फिलहाल उसके साथ रह रहा है, लेकिन टियन असहज महसूस करती है और वहां से चली जाती है। रात में जुआन और उसका दोस्त छत पर बैठकर शराब पीते हैं और नशे में बेहोश हो जाते हैं। तभी अचानक उनके ऊपर एक स्पेसशिप आकर रुक जाता है। जुआन घबरा कर उठता है और अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश पड़ा होता है। जुआन देखता है कि स्पेसशिप से कुछ अजीब लोग नीचे उतरते हैं। वो किसी कार्टून कैरेक्टर जैसे दिख रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो वहां कुछ ड्रॉ करने आए हों। जुआन उनकी फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से कैमरे का फ्लैश ऑन रह जाता है। फ्लैश देखते ही वो एलियंस तुरंत गायब हो जाते हैं और उनका स्पेसशिप भी वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो एक चीज गिरा देते हैं। जब जुआन उसे उठाकर देखता है तो पता चलता है कि वो एक पेन है। एक कलाकार होने की वजह से जुआन उसे अपने पास रख लेता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह जुआन घबरा कर उठता है। उसे रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। तभी उसका दोस्त मजाक करते हुए पूछता है, तू जिंदा है या अभी भी सपना देख रहा है? जुआन तुरंत उसे छत पर हुई पूरी घटना बताने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसका दोस्त खुद आगे की बातें बताने लगता है। एक पल के लिए जुआन को लगता है कि शायद उसने भी एलियंस को देखा था, लेकिन उसका दोस्त बताता है कि जुआन रात भर नींद में यही सब बड़बड़ाता रहा था, यहाँ तक कि उसने सोने से पहले उन तीनों एलियंस की तस्वीर भी बना दी थी। जुआन समझ जाता है कि उसका दोस्त कभी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद वो हमेशा की तरह सड़क पर लोगों की पेंटिंग बनाने चला जाता है। पेंटिंग बनाते समय उसका एक रंग खत्म हो जाता है। वो नया रंग ढूंढता है, लेकिन उसे सही रंग नहीं मिलता। तभी उसकी नजर उस एलियन पेन पर पड़ती है। वो उसी पेन से पेंटिंग पूरी करने का फैसला करता है। पहले वो एक अलग कागज पर कुछ बनाकर टेस्ट करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी बनाई हुई ड्रॉइंग असली बन जाती है। ये देखकर जुआन दंग रह जाता है। यकीन करने के लिए वो एक सेब बनाता है और कुछ सेकंड बाद वो भी असली बन जाता है। खुशी से पागल हुआ जुआन तुरंत सेब खाकर देखता है
और वो सच में असली होता है। जुआन तुरंत अपने दोस्त के पास भागता है और उसे सब बताता है। वो आधा खाया हुआ सेब दिखाकर कहता है कि उसने इसे ड्रॉ किया था, लेकिन उसका दोस्त हमेशा की तरह उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वो बचा हुआ सेब खाकर कहता है, तुझे अस्पताल जाने की जरूरत है। अब जुआन उसे सच साबित करने के लिए सोने की ईंट बनाता है, लेकिन इस बार ड्रॉइंग तुरंत असली नहीं बनती। उसका दोस्त मजाक उड़ाते हुए वो कागज खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी नीचे से एक बूढ़े आदमी की दर्द भरी आवाज आती है। दोनों नीचे देखते हैं तो पता चलता है कि वो कागज बूढ़े आदमी के सिर पर जाकर लगा था। बूढ़ा गुस्से में उन्हें डांटने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी असली सोने की ईंट पर पड़ती है। वो तुरंत उसे उठाकर जेब में रख लेता है और वहां से निकल जाता है। अब जाकर जुआन का दोस्त उसकी बात पर भरोसा करता है। वो जुआन से और बड़ी सोने की ईंट बनाने को कहता है। जुआन ऐसा ही करता है और दोनों हैरान रह जाते हैं। छोटे से कमरे में रहने वाला जुआन अब एक विशाल महल बनाने का फैसला करता है। वो महल की ड्राइंग बनाता है और अचानक शहर के बीचों बीच सचमुच का एक बड़ा महल खड़ा हो जाता है। पूरा शहर ये देखकर हैरान रह जाता है। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस वाले खुद समझ नहीं पाते कि सिर्फ 5 मिनट में इतना बड़ा महल कैसे बन गया। जब पुलिस महल का गेट खोलने की कोशिश करती है, तभी जुआन और उसका दोस्त समझ जाते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जुआन उस ड्राइंग को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तरीका नहीं पता होता। तभी उसे पेन में एक बटन दिखाई देता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, सबके सामने वो पूरा महल गायब हो जाता है। ये देखकर लोग फिर से हैरान रह जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जुआन का दोस्त कहता है कि अब उन्हें ढेर सारा पैसा बनाना चाहिए। वो खुद नंबर लिखकर पैसा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर जुआन अपनी कला का इस्तेमाल करते हुए नोटों की गड्डियां बनाता है। कुछ ही सेकंड में उनका पूरा कमरा पैसों से भर जाता है। कुछ देर बाद बिल्डिंग का मालिक वहां आता है और बाहर फैले कबाड़ के लिए कलाकारों को डांटने लगता है। तभी अचानक जुआन और उसका दोस्त अजीब अमीरों जैसे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। जुआन सबके सामने मोटी रकम निकालता है और मकान मालिक से कहता है, ये लो अगले 100 साल का किराया। मकान मालिक ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर जुआन के पास इतना पैसा आया कहां से। लेकिन जुआन अब रुकने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में लोग उसे 3-3 लग्जरी गाड़ियों में घूमते हुए देखने लगते हैं। इसके बाद जुआन शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में पहुंचता है ताकि अपने सपनों का महल खरीद सके। वहां उसकी मुलाकात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके नए बॉयफ्रेंड से होती है। उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ $15 मिलियन की विला खरीदने से भी मना कर रहा होता है। तभी जुआन सबके सामने सबसे महंगे इलाके में 2 बड़े महल खरीदने की बात करता है और कैश निकालकर तुरंत पेमेंट कर देता है। ये देखकर उसकी एक्स को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसी रात जुआन अपनी अंधी गर्लफ्रेंड टियन को नए महल में लेकर जाता है। वो उससे पूछता है कि उसके सामने क्या है। टियन कहती है कि शायद वही मशहूर महल है जिसकी पूरे शहर में चर्चा हो रही है। महल के अंदर बहुत सारे मेहमान टियन को बधाई दे रहे होते हैं। क्योंकि टियन देख नहीं सकती, इसलिए जुआन एक लड़की को बुलाता है जो उसे हर चीज का वर्णन करके बताती है। महल कितना खूबसूरत है, झूमर कैसे दिखते हैं और चारों तरफ क्या क्या है। फिर जुआन सबके सामने टियन को प्रपोज करता है, लेकिन टियन उसे मना करके वहां से चली जाती है। जुआन उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करती। टियन कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर वो उससे शादी करेगी तो पूरी जिंदगी जुआन को शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि वो अंधी है और अब जुआन इतना अमीर बन चुका है कि वो किसी भी लड़की को पा सकता है। तब जुआन उसे सच बताता है कि वो असल में अमीर नहीं है, उसकी सारी दौलत एक जादुई पेन की वजह से आई है। फिर वो उसे एलियंस और उस पेन की पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर टियन उसके सामने एक अजीब इच्छा रखती है। वो चाहती है कि जुआन उसके लिए आंखें बनाकर उन्हें असली कर दे ताकि वो फिर से देख सके। जुआन को ये आइडिया पसंद आता है और वो एक खूबसूरत लड़की जैसी आंखें बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही ड्राइंग पूरी होती है, वो आंखें टियन की जगह उसके दोस्त मंगफा के कंधे पर उग जाती हैं। ये नजारा इतना डरावना होता है कि दोनों तुरंत उस ड्राइंग को मिटा देते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि अगर सिर्फ आंखें बनाने से ऐसा हुआ तो पूरा चेहरा बनाने पर क्या होगा। इसलिए वो टियन का पूरा शरीर ड्रॉ करने का फैसला करते हैं ताकि आंखें सही जगह पर आएं। पूरी ड्राइंग बनाने में करीब 5 घंटे लग जाते हैं। ड्राइंग पूरी होने के बाद टियन बेसब्री से इंतजार करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि शायद जुआन उसके साथ मजाक कर रहा था। नाराज होकर जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, अचानक उसका शरीर गायब हो जाता है और अगले ही पल वो उसी पेंटिंग के अंदर से बाहर निकलती है। इस बार उसकी आंखें खुल चुकी होती हैं। आखिरकार टियन फिर से देख सकती थी। इसके बाद जुआन उसे पूरे चीन में घुमाने ले जाता है। वहीं मंगफा भी एक सोशल मीडिया स्टार लड़की के प्यार में पड़ जाता है। अब जुआन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगने लगती है। जिन पेंटिंग्स को पहले कोई मुफ्त में भी नहीं खरीदता था, अब उन्हीं के लिए लोग लाखों की बोली लगाने लगे थे। लेकिन असली सच कुछ और था। जादुई पेन चीजों को हवा से पैदा नहीं करता था, बल्कि कहीं और से गायब करके यहाँ लाता था। जिस समय टियन की आंखें वापस आई थीं,
उसी समय एक मशहूर अभिनेत्री अचानक अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी थी। ये खबर पूरे देश में वायरल हो गई। इसी तरह जुआन ने जो पैसा बनाया था, उतनी ही रकम एक बैंक से गायब हो गई थी। बैंक के कैमरों में साफ दिखाई देता है कि पैसा अचानक हवा में गायब हो रहा है। पुलिस इस रहस्य को समझने की कोशिश में लग जाती है। वहीं ली चोंग यी भी जुआन से जलने लगता है। जब उसे बैंक चोरी की खबर मिलती है तो वो सारी बातें जोड़कर पुलिस को बता देता है कि जुआन रातों रात अमीर बना है, जरूर वही इस चोरी के पीछे होगा। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि जिन पैसों से जुआन ने महल खरीदे थे, उनके सीरियल नंबर बैंक से गायब हुए पैसों से मैच कर रहे हैं। पुलिस तुरंत जुआन और मंगफा को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। उस समय जुआन की आर्ट ऑक्शन चल रही होती है और लोग उसकी पेंटिंग्स खरीद रहे होते हैं। जुआन और मंगफा पुलिस को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की। वो बताते हैं कि उनके पास एक ऐसी ताकत है जिससे वो जो चाहे हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो जादुई पेन का जिक्र नहीं करते। वो पुलिस से कहते हैं कि जो भी चीज मांगोगे हम अभी आपके सामने ला सकते हैं। पुलिस मजाक में एक फेरारी मांग लेती है। तब जुआन और मंगफा सबको दूसरी तरफ देखने के लिए कहते हैं और अगले ही पल पुलिस स्टेशन के अंदर लाल रंग की असली फेरारी खड़ी हो जाती है। ये देखकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ चोरी का कोई सबूत नहीं होता, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसी रात कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। दोनों डर जाते हैं कि शायद पुलिस फिर से आ गई है, लेकिन दरवाजा खोलने पर सामने जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड खड़ी होती है। वो वही लड़की थी जिसने सालों पहले सिर्फ पैसों के लिए जुआन को छोड़ दिया था। वो बताती है कि उसका पति ली चांगी जुआन से जलता है और इसी वजह से उसने उसे मारा भी था। वो जुआन से माफी मांगती है कि उसने उस समय उसे नहीं चुना और सिर्फ पैसों को महत्व दिया। वो बताती है कि अब वो अपने पति को छोड़कर अपने परिवार के पास वापस जा रही है, लेकिन जुआन उसे समझाता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया था। उस समय वो खुद एक गरीब इंसान था जो अपनी पेंटिंग्स में इतना खोया रहता था कि रिश्तों तक पर ध्यान नहीं देता था। उसके पिता अस्पताल में थे और उसकी गर्लफ्रेंड को पैसों की जरूरत थी जो ली चांगी ने पूरी की। इसके बाद जुआन भावुक होकर उसे जादुई पेन की पूरी कहानी बता देता है। वो अपना लॉकर खोलकर उसे वो पेन भी दिखाता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दरअसल ली चांगी ने अपनी पत्नी के कपड़ों में एक छोटा कैमरा छुपा रखा था। उसने जुआन की सारी बातें सुन ली थी और अब उसे जादुई पेन का राज पता चल चुका था। उधर पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट पढ़ रहा होता है जिसमें बताया गया था कि एक ऑटो एक्सपो से फेरारी अचानक गायब हो गई थी। वही फेरारी जो जुआन ने पुलिस स्टेशन में बनाई थी। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि जुआन और मंगफा किसी जादुई चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिसर तुरंत उनके घर पहुंचता है और कहता है कि अगर उन्होंने वो जादुई चीज पुलिस को नहीं सौंपी तो उन्हें चोर माना जाएगा। हालांकि वो ये भी कहता है कि अभी तक जादू के खिलाफ कोई कानून नहीं है, इसलिए अगर वो सहयोग करेंगे तो उन पर कोई केस नहीं बनेगा। जुआन बिना देर किए पेन पुलिस को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तब पता चलता है कि पेन पहले ही चोरी हो चुका है। वो अब ली चांगी के हाथों में पहुंच चुका था और वो अपने सहायकों के साथ मिलकर उसका इस्तेमाल शुरू कर चुका था। सबसे पहले ली चांगी अपने सपनों की एक शानदार आर्ट गैलरी बनाता है। इसके बाद वो शाही कपड़े और चीन के पुराने राजमहलों जैसा एक विशाल महल बनाता है। असल में ली चांगी चीन की ऐतिहासिक चीजों की नकल करके उन्हें अपना बता रहा था, लेकिन उसकी लालच यही नहीं रुकी। उसने अपनी पत्नी को बांधकर कैद कर लिया और फिर एक मैगजीन के कवर पर छपी खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाकर उसे असली दुनिया में ले आया ताकि वो उससे शादी कर सके। उधर वो लड़की एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले रही थी, लेकिन अचानक सबके सामने गायब हो जाती है। ली चांगी जो भी कर रहा था उससे पुलिस के लिए उसे ढूंढना आसान होता जा रहा था। पुलिस ऑफिसर उसे समझाता है कि ये पेन चीजों को हवा से पैदा नहीं करता बल्कि किसी और जगह से यहाँ ट्रांसफर करता है, यानी वो असल में चोरी कर रहा है। लेकिन ली चांगी फिर भी खुद को गलत मानने से इनकार कर देता है। उसके मुताबिक उसने सिर्फ ड्राइंग बनाई थी। तभी उसका एक आदमी सलाह देता है कि क्यों ना वो किसी दूसरी दुनिया या नए ग्रह पर भाग जाए ताकि पुलिस उन्हें कभी पकड़ न सके। इसके बाद ली चांगी एलियंस का स्पेसशिप बनाता है और अगले ही पल असली स्पेसशिप उनके सामने आ जाता है। कुछ सेकंड बाद गुस्से से भरे एलियंस बाहर निकलते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ किसने बुलाया और उनका डिवाइस कहाँ है। तभी सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि ली चांगी एक बड़ा टैंक बना देता है। वो अपने आदमियों के साथ टैंक में बैठकर एलियंस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एलियंस आसानी से टैंक की टोप को उसी की तरफ मोड़ देते हैं। अब साफ हो चुका था कि उनकी ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। एलियंस ली चांगी को उसके लालच और गलत कामों की सजा देते हैं। आखिरकार वो हार मानकर उनका डिवाइस वापस कर देता है, लेकिन तभी एक एलियन गुस्से में आ जाता है क्योंकि उस डिवाइस को बदलकर एक साधारण पेन जैसा बना दिया गया था। वो ली चांगी से जवाब मांगता है। तभी जुआन आगे आता है और सच बता देता है कि डिवाइस को पेन जैसा उसी ने बनाया था। ली चांगी का इसमें कोई हाथ नहीं था। जुआन की ईमानदारी देखकर एलियन प्रभावित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इंसानों की दुनिया भी उनकी दुनिया जैसी है जहां अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। एलियंस फैसला करते हैं कि वो अपना डिवाइस लेकर शांति से वापस चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले जुआन उनसे एक
आखिरी मदद मांगता है। वो चाहता था कि पेन से बनाई गई हर चीज वापस वहीं चली जाए जहां से वो आई थी। एलियन उसकी बात मान लेते हैं। अगले ही पल पेन से बनाई गई हर चीज गायब होने लगती है। टीएन की आंखें, महल, पैसे, पाइप, कपड़े सब कुछ अपनी असली जगह लौट जाता है। इधर चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर पहुंचने लगते हैं। एलियंस समझ जाते हैं कि पूरा बवाल उनकी वजह से हुआ है, लेकिन उनका स्पेसशिप भी अपनी असली जगह वापस जा चुका था। इसलिए वो इंसानों के हाथ लगने से पहले बिजली जैसी रफ्तार से वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद पुलिस ली चांगी और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उन्होंने उस ब्यूटी क्वीन को अगवा करके कैद कर रखा था। ली चांगी की पत्नी भी जुआन से माफी मांगती है। वो बताती है कि उसे कैमरे के बारे में कुछ नहीं पता था और उसका इस सब में कोई हाथ नहीं था। इसके साथ ही जादुई पेन की कहानी खत्म हो जाती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब कोई जुआन की पेंटिंग्स खरीदना नहीं चाहता था। आखिर में पता चलता है कि टियन ने अपना ब्यूटी पार्लर फिर से शुरू कर दिया है और उसने जुआन से शादी भी कर ली। अब दोनों अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी जी रहे होते हैं और यहीं ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।